हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। अब हम 5.2 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कल हमने 5.1 कंप्लीट करी थी, आज हम 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.2 बहुत इजी है, बहुत आसान है। 5.2 का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें 5 पॉइंट है। ये पांचों पॉइंट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक जानते हैं। ये बेसिक जानने के बाद ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से और प्यार से हो जाएगी। ओके, बेसिक इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2 जो है, सारे क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वन फॉर्मूला। एक फॉर्मूले पे बेस्ड है जो कि है n वा पद निकालने के लिए। ओके, देखो जैसे कोई भी एपी होती है बाबू, एपी में पद होते हैं A1 A2 यानी दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसी होता है। अंत में कोई एक पद होता है, उसी को बोलते हैं AN। AN माने अंतिम पद। ओके, यहाँ पे जो A1 है, A1 का अर्थ क्या है? प्रथम पद। ये जो A2 है, A2 माने द्वितीय पद, A3 माने तृतीय पद, थर्ड टर्म। और ये जो AN है, इसका अर्थ है अंतिम पद। ओके, तो ये तो एपी में हमने समझ लिया। एनवा पद निकालने के लिए इसमें एक सूत्र है। सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। इसी फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। यहां पे ए एन का अर्थ है अंतिम पद। अंतिम पद भी बोलते हैं, या फिर इसको हम एन वा पद भी बोलते हैं। एन वा पद। ए का अर्थ क्या है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। एन का अर्थ क्या है? एन का अर्थ है यहां पर पदों की संख्या, पदों की संख्या। ओके, डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है सारवंतर। सारवंतर माने सारे अंतर, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, जो कि इसका फॉर्मूला भी ए है एक। डी बराबर फॉर्मूला है A2 में से क्या कर दो? A1 घटा दो, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो ये मैंने थोड़ा हल्का सा बेसिक बताया है, इसको थोड़ा दिमाग में रखो और वो 5 पॉइंट है वो तो यूं हो जाएंगे। ओके, तो ये मिटा रहा हूं मैं, यहीं के यहीं करते हैं अभी हम। इसको भी लिख लेना, नोट कर लेना। ओके, मिटा रहा हूं। अब आ जाइए, सवाल करते हैं, जंग में उतरते हैं। ध्यान दो, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला? पहला सवाल 5.2 का, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। यहाँ पे देखो ए डी एन एन, ये कॉलम बने हुए, सारणी है। इसमें जो डॉट डॉट है उसे हमें ज्ञात करना है। जैसे कि पहला पॉइंट है, बहुत आसान है। पहला पॉइंट में आप दिया है ऐसे लिख सकते हो। दिया है में क्या दिया है? ए बराबर 7 है, ए बराबर 7 कोमा डी बराबर 3 है, फिर कोमा लगा लो, और फिर एन बराबर 8 है, और ए एन निकालना है हमें। ठीक है, देखो ए एन खाली है, ए एन हमें निकालना है। तो देखो ए एन निकालना है, चूंकि ए एन बराबर फॉर्मूला है हमारे पास, अभी मैंने बताया था आपको, पीछे याद करो, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए का मान कितना है? 7 है, 7 रखो, प्लस एन का मान कितना है? 8 है, 8 माइनस वन इंटू में डी का मान 3 रख दो। बहुत आसान है। 7 ऐसी का ऐसी, प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7, और 7 की गुणा 3 से करेंगे, 7 या 21, 7 में प्लस कर दो 21, कितना आ गया? 28। ये आ गया हमारा एन। उसके अंदर हम फिलअप कर सकते हैं, अलग पेन से हम भर सकते हैं। ये आ गया कितना? 28। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है इसमें। अब देखो ए का मान कितना है? -18,
a बराबर माइनस का 18 कोमा d बराबर, ये हमें निकालना है, d का मान निकालना है, खाली है, कोमा फिर n बराबर 10 है, n बराबर 10 कोमा an बराबर इस बार 0 है। ओके, अब देखो ध्यान रखना ये कितनी चीजें होती है फॉर्मूले में, 1 2 3 4 चीजें हैं, चारों में से 3 दी होगी और चौथी निकालनी होगी, फॉर्मूला हर बार यही लगा होगा। फिर से बता रहा हूं, चारों में से 3 चीज दी होगी, कोई एक निकालनी होगी, फॉर्मूला हर बार यही लगेगा। ठीक है, तो देखो चूंकि ऐसे करके आप लिख सकते हो, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन का मान कितना है 0 है, 0 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 18 प्लस एन का मान है 10, 10 माइनस 1 इंटू में डी, तो हमें निकालना है, जो निकालना है वो ऐसे ही रहने दो, 0 ऐसी रखो, माइनस का 18 उधर से इधर आके हो जाएगा प्लस का 18, उधर से इधर आएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का इधर आगे प्लस का, बराबर ये बच गया, सिर्फ 10 में से घटाएंगे 9, 9 की गुणा डी से करेंगे तो 9d 9d, 0 में 18 जोड़ोगे 18 ही आएगा, बराबर में ये 9d ऐसी का ऐसी, 9d को इधर ले आओ, बराबर में 18 को इधर भेज दो, d को यहीं रखो, बराबर में पहले ये लिखेंगे 18 और ये 9 गुणा में है बाबू, गुणा की संख्या इधर फिसल के आ जाएगी बटे में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया बाबू 2। ये भी खत्म हो गया बड़े आसानी से, लाल मार्कर से लिख दे रहा हूं, ये 2 आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पॉइंट, तीसरा भी यहीं पे ही करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, a खाली है, यानी a इस बार हमें निकालना है। ओके, इसके बाद d दिया है, d का मान है माइनस का 3 कोमा फिर n है 18, n है 18 कोमा और ए एन दे रखा है बाबू कितना माइनस का 5। ओके, फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन का मान कितना है माइनस का 5, बराबर ए का मान निकालना है, ऐसी का ऐसी रहेगा, प्लस एन, एन का मान है 18, 18 माइनस 1 इंटू में डी, डी का मान कितना है माइनस का 3 माइनस 5 ऐसी, बराबर ए को ऐसी रखो, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैसे ध्यान देना, 18 में से घटाएंगे 17, 17 तिया 51 प्लस माइनस माइनस का 51। ओके, तो 51 आ जाएगा, ये यहां पे आ जाते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है, माइनस का 5 बराबर a माइनस 11, a माइनस का 51 है, सॉरी माइनस 5 यहीं का यहीं रखो, माइनस 51 इधर आके हो जाएगा प्लस का 51 और बराबर में a बच गया, माइनस प्लस माइनस यानी घटा देंगे, 51 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 46, बराबर में a को इधर ले आओ, a बराबर आ गया आपको कितना 46 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर कितना 46। ओके, ये आ गया 46। ओके, इजी है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट है, ध्यान दो, चौथा पॉइंट भी हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं, a बराबर कितना है माइनस का 18.9, a बराबर 18.9, ये माइनस में है, इसी तरह से फिर d बराबर कितना है 2.5। ओके, n हमें निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, और a n दिया है, a n कितना दिया है 3.6। ओके, देखो कैसे करेंगे, फिर दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन का मान कितना है 3.6, 3.6 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें निकालना है, तो एन ऐसी रहेगा तो माइनस 1 भी ऐसी रहेगा, क्योंकि एन से माइनस 1 थोड़ी कर लोगे, n में से एक थोड़ी घट पाएगा, तो ऐसी रहेगा ये, और गुणा में d का मान हमें दिया है कितना है 2.5। अब ध्यान देना 3.6 ऐसी रहेगा, माइनस का 18.9 उधर से इधर आके हो जाएगा प्लस का 18.9 और बराबर में
ये पूरा ऐसे ही रहेगा n-1 इंटू में 2.5। देखो ध्यान दो कैसे जुड़ेगा ये, पॉइंट के उधर वाला पॉइंट के उधर वाले में जुड़ेगा, पॉइंट के इधर वाला पॉइंट के इधर वाले में जुड़ेगा। 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 18 और 3 21 और पॉइंट लगा लो, और एक हासिल था 22। ओके, ये ऐसे जोड़ लो, मैंने एक टेक्निक बताई थी याद करो। 3 रुपए में 18 रुपए जोड़ेगा तो हो गया 18 रुपए और 3 रुपए 21 रुपए, 6 पैसे और 9 पैसे जुड़ेगा तो 9 और 6 15 का 5, 1 रुपये इधर जुड़ जाएगा 22 हो जाएगा, और बराबर में ये n-1 इंटू में 2.5। फिर से इसको लिखेंगे 22.5। ये देखो गुणा में है, इधर गुणा में होता है तो उधर बटे में जाता है, उधर गुणा में है तो इधर बटे में आएगा, बटे में ही आ जाएगा 2.5 बराबर में ये n-1। अब इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, n-1 पहले लिख रहा हूं मैं और बराबर में ये लिख लो 22.5 बटे में 2.5। अब देखो ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे गुणा में 10 लगेगा, ध्यान देना थोड़ा सा, और नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर गुणा में 10 लगेगा, क्योंकि एक एक अंक के बाद पीछे से दोनों में पॉइंट है। तो ये अब देखो 10 से 10 तो कट गया, बचा क्या, ये बच गया 225 और बटे में ये सिर्फ 25 बच गया। ये n-1 चल रहा है हमारा, 25 एवं 25 25 निम 225 होता है, n-1 बराबर आ गया 9, n को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले 9 लिखो और माइनस का 1 उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 1। n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया हमारा 10 आ गया। सिंपल इजी है, इसमें भर देते हैं हम, कितना आ गया, ये 10 आ गया, एक रह गया है, फटाफट इसे कॉपी कर लो, लिख लो, और एक और बच गया, ऐसे भी करा लो, ये भी यही हो जाएगा हमारा, इतनी जगह खाली है। आसान है, फॉर्मूले याद रखो बस खाली। ओके, आखिरी पॉइंट 5वां, लाल मार्कर से कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ऐसे आप लिख सकते हो चाहो तो। दिया है a का मान, a बराबर है 3.5, फिर d का मान है 0, और फिर n का मान है 105, और हमें an निकालना है, a निकालना है ना, हाँ an निकालना है। देखो जब d का मान 0 हो जाए ना, इसका मतलब उस AP में सारवंतर है ही नहीं, वो सतत है, ठीक है, मैंने बताया था पीछे भी, चूंकि फॉर्मूला है हमारे पास an बराबर a प्लस में n-1 गुणा में d। an हमारे पास नहीं है, निकालना है, बराबर a का मान क्या है 3.5 प्लस ब्रैकेट में n का मान है 105 घटा 1 ब्रैकेट बंद गुणा में d का मान कितना है 0 है। an बराबर 3.5 प्लस, अब ध्यान देना 105 में से घटाएंगे 104 ब्रैकेट बंद गुणा में 0, an बराबर 3.5 ऐसी का ऐसी प्लस 104 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 ऐसी संख्या है जिससे गुणा हो जाए या भाग हो जाए 0 कर देती है सभी को। 3.5 में 0 जुड़ेगा, an बराबर सिर्फ 3.5 ही आ जाएगा। ओके, यही निकालना था हमें, तो ये हो गया खत्म। इसमें आप लिख सकते हो 3.5। ओके, ये हो गया सारा खत्म। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।